नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बताता हूँ छोटी सी ऐसी चीज़ और एक व्यक्ति का अनुभव कि कैसे प्रकृति एक छोटे से शब्द से चमत्कार करती है। मुझे बड़ी हंसी आई। कल किसी व्यक्ति का मैसेज आया और भाई साहब बता रहे थे कि मुझे कह रहे थे कि आप पहले तो उन्होंने धन्यवाद कर रहे थे अपनी तरफ से बाल्टियाँ बाल्टियाँ भर के कि मेरे शरीर में आज से नहीं वर्षों से इतने सारे दर्द रहते थे, पूरी बॉडी दर्द करती थी, अंग अंग में रोम रोम में दर्द रहता था। दुनिया भर के डॉक्टर दवाइयाँ मैंने कर ली, कभी वो ठीक नहीं हुआ। जितनी देर पहले पहले गोली का असर रहता था उतनी देर दर्द थोड़ा ठीक रहता था, गोली का असर गया तो दर्द चालू। धीरे धीरे दवाइयों ने भी असर करना छोड़ दिया, फिर वो 24 घंटे चलता था। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी जिसमें बताया था मैंने कि कैसे केवल आप धन्यवाद करें, अपने अंगों को आप छुएं, उनको प्रेम दें और भगवान का धन्यवाद करना है, अपने अंगों का धन्यवाद करना है कि जो भी मुझे मिला है उससे मेरा अच्छा और कल्याण ही होगा, मेरी आत्मा में निखार आएगा। तो ऐसा मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन उन भाई साहब ने उल्टा किया। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आया, रिजल्ट वैसे ही आया, क्योंकि हीलिंग मेथड की ये खासियत होती है। अगर आप कहीं कुछ गलत भी करते हैं, उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं, तो जो रेकी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, आपने मेरी बात सुन के उसको मान लिया, वो क्या करेगी, हीलिंग आपने उल्टा पुल्टा भी कर दिया वो उसको एडजस्ट करके सीधा कर देगी। ये हीलिंग की खासियत है। अगर आप कुछ गलत भी करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो मैंने उसमें कहा था कि अपने अंगों का धन्यवाद करना है और भगवान का धन्यवाद करना है कि भगवान मेरे शरीर में जो मेरे पिछले कर्म रहे होंगे, कुछ मैंने उल्टा पुल्टा किया होगा, वो मेरे कर्म शरीर में रोग के द्वारा बाहर निकल गए। अब मेरा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है, निरोगी हो रहा है। आपका धन्यवाद। मैंने कहा था भगवान का धन्यवाद करना, शरीर का धन्यवाद करना कि वो हमारा साथ दे रहा है, श्वास आ रही है, दिल धड़क रहा है, बॉडी प्रोसेस कर रही है। लेकिन वो समझे नहीं। तो उन्होंने जितने भी शरीर में दर्द होते थे, पूरे शरीर को फील करके मैं अपने शरीर के रोगों को, दर्दों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करने लग गए। परमात्मा की कृपा हुई कि रेकी में, हीलिंग में ये प्रोसेस होता है कि आप कुछ भी करें वो सीधा ही होगा। अब वो धन्यवाद कर रहे थे रोग दोष का, और जादू क्या हुआ, जो चीज़ 10 साल से ठीक ही नहीं हो पा रही थी, अब जिसको ये 24 घंटे दर्द रहता है वही व्यक्ति समझ सकता है कि कैसा जीवन नरक जैसा बना रहता है। लेकिन वो बेचारे ने पूरे श्रद्धा भाव से मेरी बात को माना और धन्यवाद करते गए, धन्यवाद करते गए। धन्यवाद करने जैसे जैसे वो करते गए, बॉडी के जो 10 साल से ज़्यादा टाइम से दर्द रह रहे थे सारे के सारे गायब हो गए। पूरा शरीर खुद का तो ठीक हो गया। अब उनको समस्या ये थी कि पत्नी को भी कुछ रोग समस्या थी, तो वो ये पूछ रहे थे कि अब पत्नी के लिए बताओ कि पत्नी को धन्यवाद दूं या उनके रोगों को धन्यवाद दूं। तो मुझे ये सुन के उनकी बात हंसी आ रही थी कि वो रोग को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन क्योंकि घूम फिर के अंदर जो धन्यवाद है वो अंदर जो परमात्मा बैठा उसी तक पहुंचता है। रोग हुए, दोष हुए, पूरा सबकॉन्शियस माइंड की साइंस है, तो उनका धन्यवाद घूम फिर के वहीं पे चला गया। अगर वो 6 दिन में ठीक हुए, तो अगर वो सीधा सीधा उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया होता 6 जगह की 3 दिन में, 2 दिन में वो अच्छे हो जाते, लेकिन उनका धन्यवाद जरा घूम के गया तो 1-2 दिन ज़्यादा टाइम लगा होगा ठीक होने में। अब यही साइंस हमारे लिए जादू है। आपको कुछ रोग है, दोष है, दर्द है या कुछ भी आपको रहता है, आपने अब मान लो किसी के कंधों में दर्द रहता है, वो क्या करेगा, इस तरह से हाथ रखें, ऐसे रख लें किसी भी बॉडी के अंग में, वहां पे हाथ रखेंगे, भगवान को साक्षी मानेंगे, आपको रिजल्ट मिलता है, निश्चित मिलता है। मैं कोई किताबें पढ़ के नहीं बताता, किसी से सीख के नहीं बताता, और जब सीखा भी था तो इतना नहीं था। वो जो 1 दिन में की क्लास हुई थी खाली, आज से 25 साल हो गए,
तो उसी में जो सीखा था सो सीखा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे अलर्टनेस बहुत थी, सीखने की उत्सुकता बहुत थी। तो एक दिन में जो सीखा, बाकी सब कुछ अनुभव कर करके ही सीखा, प्रैक्टिस से तब समझ में आई। अब अगर किसी के कंधों में दर्द रहता है, उदाहरण के लिए आपको कैसा भी रोग दोष बीमारी कुछ भी रहती है, उसको समझ लें। धन्यवाद करने से क्या होता है, एक व्यक्ति कंटिन्यू शिकायतें ही करता रहता है। अरे मैं पता नहीं कैसी किस्मत है, क्या मैंने बुरा किया था, मेरी बाजू का दर्द नहीं जाता, मेरी टांग का दर्द नहीं जाता, मैंने किसी का क्या बुरा किया होगा, ये किया होगा, भगवान तो क्या करता है, मेरी सुनता नहीं, 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा इतनी दोष इतनी बीमारी ठीक नहीं हुई। लगातार वो क्या कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहा है, लगातार दोष प्रकट कर रहा है, गलत ऊर्जा पैदा कर रहा है। कैसी, शिकायत की ऊर्जा कैसी होती है, दर्द भरी, तकलीफ भरी। जो शिकायत कर रहा है उसमें तकलीफ ही तो होगी, दर्द ही होगा, प्रॉब्लम ही होगी, कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो वो शिकायत कर रहा है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है, हम जो बोते हैं बीज वही फसल आती है। तो जो व्यक्ति शिकायत के बीज बोता है उसको कल को और 2, 4, 5% समस्या रोग बढ़ जाएगा, परसों को थोड़ा और, चौथे को और, अगले दिन और, रोज रोज समस्या बढ़ती जाएगी। नेगेटिव एनर्जी रोज रोज पैदा कर रहा है। आपने क्या करना है, जब समस्या हो, रोग हो, दर्द हो, तो धारा के विपरीत नहीं तैरना, धारा के साथ में तैरने लग जाना है। आपका जोर नहीं लगेगा, हल्की हल्की बाजू हिलाते हुए भी आप तैरते तैरते आगे निकल जाएंगे। आपने क्या करना है, दर्द हो रहा है, ठीक है, शिकायतों को छोड़ देना है। कारण, आपको श्वास तो आ रही है, चाहे शरीर में कैसा भी मान लिया, दर्द रहता है, रोग रहता है, समस्या रहती है और वो बड़ी पीड़ा देती है, रात को किसी को सोने नहीं देती, यानी धीरे धीरे चाहे जीवन कितना भी खराब कर दिया हो, फिर भी आप इस समय पे श्वास ले रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं, गर्मी ठंडक को अनुभव कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, प्यास लगे तो पानी पी रहे हैं, उसके लिए कभी धन्यवाद भी किया है क्या? अगर धन्यवाद करना हो, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करनी है, हमारे पास इतने कारण है, इतने कारण है। मैं गारंटी से कहता हूँ, इंसान कभी लिखने लग जाए तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा और कभी पूरा नहीं लिख पाएगा। और शिकायतें लिखनी हो तो वो 2, 4, 5 से ज़्यादा शिकायतें किसी के जीवन में नहीं होती। आप कॉपी पेन लेना, लिखने लग जाना, शिकायतें एक तरफ लिखना, जीवन में जो जो शिकायतें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी कॉपी पे धन्यवाद लिखना, जीवन में क्या क्या अच्छा है। लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी। लेकिन इंसान क्या है, इंसान एक ऐसा जीव भगवान ने बना दिया है, एक ऐसा बेसबरा, इसको प्रकृति जितना देती है ये उतना कहता है कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। ये भूत प्रेत जैसा बन गया आज का इंसान। हम धन्यवाद नहीं करते। आप केवल धन्यवाद करें। अगर कंधों में दर्द है तो भगवान को, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं जीवित हूँ, मुझे श्वास आ रहा है, मेरा हृदय धड़क रहा है, भोजन पच रहा है, खून घूम रहा है, श्वास आ रही है, मैं इस जगत को देख पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मुझे श्वास आ रही है, आपका धन्यवाद। एक श्वास जाती है तो दूसरी आती है, प्रभु आपका रोम रोम से धन्यवाद। प्रभु मेरा पेट निरंतर अच्छे से अच्छा निरोगी हो रहा है, आपका धन्यवाद। ऐसा नहीं कि वो ठीक होगा फिर धन्यवाद करूंगा, प्रोसेस गलत है। आप जो एनर्जी अभी पैदा करेंगे वही प्रकट होने लग जाएगी। अभी अगर आप शिकायतें करेंगे, मेरा अभी खराब है, ये गड़बड़ी है, ये दोष है, बीमारी है, तो जो कल आएगा वो ऐसा ही आएगा, इससे और 5% खराब आएगा। आपने बहुत सारे नेगेटिविटी के बीज बो दिए। पॉजिटिव, अब क्या करना है, अब आप ये मान लें कि आपने एक बार प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा रोम रोम निरोगी कर दें, बस मेरा जर्रा जर्रा निरोगी कर दें कि मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को तीव्रता से शुरू कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। एक बार दिल से प्रार्थना कर दें, उसके बाद आप मान लें कि आप ठीक हो चुके हैं। शरीर बीमार है, दर्द है, रोग है, कुछ भी है, उसको बिल्कुल ना याद करें, ना दोहराएं। दोहराना क्या है, धन्यवाद।
धन्यवाद से आपके अंदर एक लगातार सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जा रहा है, मैं अच्छा हो गया, मैं निरोगी हो गया, तंदुरुस्त हो गया। लगातार जब सबकॉन्शियस माइंड में आप एक मैसेज दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं परमात्मा का, उसके अंदर मैसेज आ रहा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, चाहे ट्यूमर है, चाहे फ्यूमर है, चाहे कुछ भी है, अगर आप धन्यवाद ही धन्यवाद करते जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आ रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तुरंत उस ट्यूमर को, पथरी को, पत्थर को, ईंट को, जो भी है, उसको वो घोलना और बाहर करना शुरू कर देगा। शरीर के जितनी ताकत और परमात्मा ने किसी को नहीं दी, जितनी हमारे शरीर में ताकत है उससे ज़्यादा कुछ कोई मशीन नहीं है। आपको कट लग गया, आपको कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता, अपने आप वो भर जाता है। किसी की हड्डी तक टूट जाती है, वो भी अपने आप जुड़ जाती है। ये तो अभी हम डॉक्टरों पे निर्भर हो गए ज़्यादा, नहीं तो प्रोसेस ऑटोमेटिक ही होता था। लोग युद्ध लड़ते थे, 100 घाव होते थे, 100 घाव। महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, कहते हैं उनके शरीर पे उन्होंने अगर 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी तो 80 छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े घाव थे। किसी में हाथ कट गया, आंख कट गई थी, एक बाजू भी कट गया था, पूरे शरीर के ऊपर घाव ही घाव थे। हर चीज का एक उनके पास निशानी थी। तो आप निरंतर लगातार सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें। इस प्रोसेस को आप 7 दिन कर लें। अगर फायदा ना पहुंचे तब आप मेरे को बोलना कि आपने कहा था, मैंने रोज आधा घंटा देना शुरू कर दिया, 10-10 मिनट करके, 10 अभी, फिर घंटे बाद टाइम मिल गया, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर जी भर के धन्यवाद करना है। खाली शब्दों से नहीं करना होता, दिल से करना है, हृदय से आना चाहिए। जब हृदय से आएगा, इमोशंस के साथ जुड़ेंगे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड साथ में जुड़ेगा। खाली शब्दों से बोलते रहेंगे तो पूरी पावर नहीं आएगी। 7 दिन का काम 28 दिन में हो सकता है। गहराई से, दिल से, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे कंधे निरंतर निरोगी, शक्तिशाली, तंदुरुस्त हो रहे हैं, मेरा पेट लगातार निरोगी हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद, मेरा शरीर लगातार निरंतर तंदुरुस्त हो रहा है। जो शब्द बोल रहे हैं उसको प्रेजेंट में रखना है, वर्तमान में रख के बोलना है। फिर देखें आप रिजल्ट। कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, डॉक्टरों के पास जाने को नहीं बोल रहा, कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं बोल रहा, बैठ के आराम से अथवा लेट के, जैसे भी आपसे हो सके, कम से कम एक दिन में 30 मिनट 40 मिनट धन्यवाद के ऊपर लगाएं, और वो धन्यवाद दिल से होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं इमोशनल नहीं होते, तो अगर आपको ऐसे लगे कि दिल नहीं जुड़ रहा तो चिंता ना करें, जैसे आपसे बनता है वैसे ही धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, मेरा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है। जो भी अंग बीमार है, जिसमें भी रोग दोष है, उसी को देखें, प्रभु धन्यवाद, मेरा ये अंग पूरी तरह तंदुरुस्त हो रहा है, तंदुरुस्त हो गया, भगवान धन्यवाद। शब्दों से ही शुरू करें। आप एक बार शुरू करेंगे, अंदर से ऑटोमेटिकली आपके सारे नट बोल्ट खुल जाएंगे और पूरे सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा सपोर्ट करने लगेगी, और आप ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अभी जैसे कल किसी का आपको मैसेज बताया, ये व्यक्ति थक गए बेचारे जगह जगह जाके, लेकिन 4 दिन इन्होंने किया भी गलत, थोड़ा लॉन्ग रूट में ले गए। अगर सीधा जैसे मैंने बताया उसी को समझ के किया होता तो 4 दिन की जगह 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है इनको, लेकिन फिर भी ठीक हो गए। आपको भी ऐसा ही होगा, चमत्कार होगा। आप इसको निरंतर करें, हर तरह का रोग दोष पूरी तरह नष्ट हो जाता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।